श्याम। तो इस तरह से हमें क्या करना है ये विचार लो। रास्ते दो ही हैं, वैकुंठ जाना है या नरक में जाना है। वैकुंठ जाना है तो सब कुछ आस छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल शरणागत हो जाओ, अनविज्ञ हो जाओ, एक बालक की तरह कि प्रभु हम आपके बालक हैं, लेकिन हम तो बड़े चतुर बनते हैं ना। कहा है कि सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। ठीक है ना। जो चतुर बनता है ना उसे कुछ हाथ नहीं लगता है, वो खाली हाथ रह जाता है। और जो अनभिज्ञ रहता है, केवल सच्ची भावना से प्रभु की शरणागत होता है, संतों की शरणागत होता है, वो फिर भी पा लेता है। तो हमें छोटे से छोटा बन के, छोटे से छोटा बन के तो उसको जानना है, उस शक्ति को जानना है जो हमारे अंदर वो कण छिपा है। वही आदि शक्ति जगदम्बा है, प्रालंबा है, प्राब्रह्म स्वरूपिणी है। मुनि बोले सूत जी उमा देवी के अद्भुत चरित्र और भी सुनाइए। सूत जी बोले मुनिगण, एक महा पराक्रमी रुद्र हुए, उनका पुत्र दुर्गम हुआ, ब्रह्मा जी से वरदान, उसने चारों वेदों की प्राप्ति की। ये वर पाया जिससे उस देवताओं ने भी जीत सके। तब वह पृथ्वी पर अनेकों उपद्रव करने लगा। इस कारण देवता भी स्वर्ग से भय करने लगे। वेदों के न रहने पर सब क्रिया जाते रही। ब्राह्मणों से आचार धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हो गई। प्रजा के इस संकट को देखकर देवता महादेव जी के शरण पहुंचे और बोले, हे मां दुर्गे, जिस प्रकार आपने मुनिवर योग की मुक्ति की, शुंभ निशुंभ वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार हे चंडिके अब कृपा दृष्टि का इस दुष्ट का भी वध करके शीघ्र हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर प्रजा को दुखी देखकर देवी अपने नेत्रों की दया के जल से धो दिया। तब 9वें दिन 9 रात तक माता के नेत्रों से जल ही बहता रहा। माता इतनी द्रवित हुई और उसी से नदियां बह चली। तालाब समुद्र आदि सभी पूर्ण हो गए। इसी से सभी देवता ब्राह्मण आदि संतुष्ट हो गए। उसके बाद देवी ने कहा, देवताओं अब और तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवती, हे दुर्गा, दुर्गम द्वारा चुराए गए वेद हमें मिल जाएं, अब यही कृपा करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और बोली, तुम अपने धाम को जाओ, तुम्हें वेद पुराण सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। भोले साचे दरबार की जय हो। तो आइए भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी। भोले शंकर भगवान की।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो शंकरा शिव, शंकरा शिव, शंकरा शिव, ओम शंकरा शिव, शंकरा शिव, शंकरा शिव। हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय, हर हर महादेवाय। दिल नु मोह मेला मन मोड़ा, दिल नु मोह लेंदा मन मोड़ा। ओ भस्मा ला के होर भी सोना, ओ दिल नु मोह लेंदा मन मोड़ा। भस्मा ला के होर भी सोना। ओ रूप सुहाना, सुहाना, रूप सुहाना लगे भोले शंकर दा। ओ डम 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 डमरू बजे भोले शंकर दा। ओ डम डम डमरू बजे भोले शंकर दा। दिल नु मोले दामन मोड़ा, भस्मा ला के भोर घुसोना। रूप सुहाना, रूप सुहाना लगे भोले शंकर दा। ओ डम 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 डमरू बजे भोले शंकर दा। रंग बिच आया है मस्ताना, छेड़े डमरू मिठिया ताना, छेड़े डमरू मिठिया ताना, ओ छेड़े डमरू मिठिया ताना। वो रंग बिच आया है मस्ताना, छेड़े डमरू मिठिया ताना, छेड़े डमरू मिठिया। वो दिल अपना बिना, दिल अपना बिना रचे भोले शंकर दा। डम डम डमरू, डम डम डमरू बजे भोले शंकर दा। ओ दिल नु मोले दामन मोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्वत पर्वत सोना नदियां चरने, आखिर शिव दे दर्शन कर दे, आखिर शिव दे दर्शन कर दे। ओ पर्वत सोना नदियां चरने, आखिर शिव दे दर्शन कर दे, आखिर शिव दे। ओ गल विच फणियन, गल विच फणियन, गल विच फणियन सज्जे भोले शंकर दा। डम डम डमरू बजे भोले शंकर दा। दिल नु मोले दामन मोड़ा, भस्मा ला के भोर भी सोना। ओ रूप सुहाना, रूप सुहाना लगे भोले शंकर दा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो हे शंभो शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो हर हर महादेवाय हर हर महादेवाय हर हर महादेवाय हर हर महादेवाय शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो शंभो शंकरा शिव शंकरा शिव शंकरा शंभो बोली शंकर भगवान की जय पार्वती पते हर हर महादेव। वेद हमें मिल जाएं, अब यही कृपा करें। तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा, फिर बोली अब तुम अपने अपने धाम को चले जाओ, वेद तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, फिर अपने अपने धाम को सिधारे। ठीक उसी समय गुरुपुत्र दुर्गम ने नगरी चारों ओर से आक्रमण कर दिया। महाकाली ने चक्र लिए आ पहुंची और दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। देवियां प्रकट हो गई, जिनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगुलामुखी, ध्रुम, त्रिपुरा, मातंगी, इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्यों की 100 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। फिर त्रिशूल से उस दुर्गम दैत्य का भी वध कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके उन्हें उससे देवी ने वेद प्राप्त किए। वो वेद देवताओं को आकर दे दिए। तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंतरिक्ष रूप से इस कारण आपका नाम शताक्षी होगा। तब से माता का नाम शताक्षी पड़ा। अब आपको पुरुषोत्तम कथा भी सुना देते हैं। दृढ़वंता बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम मास का व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों को व्रत की पूर्ति के निमित्त कृपया उद्यापन की विधि भी बताई गई है। वाल्मीकि जी बोले, राजन, पुरुषोत्तम मास की चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी को अपना उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल उठ स्नान दान आदि से निवृत्त हो क्रिया करें और उपरांत सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मण सब पत्नियों सहित भोजन करवाएं और एक स्वर्ण का कलश बनवाएं, उसमें पंचरत्न डालें, वस्त्र आभूषण से सज्जित करें और पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति बनवाएं, राधा जी के साथ स्वर्ण की प्रतिमा, उसकी स्थापना करके पूजा करें। पूजा करके जागरण, भजन, कीर्तन करें और भगवान में भाव रखें। अन्यथा जैसा भी हो वैसा करें। ज्यादा नहीं तो 30 ब्राह्मणों को भोजन करवा लें। 30 ना हो सके तो उससे आधा कर ले, आधा भी ना हो सके तो 11 कर ले, और 11 भी ना हो सके तो एक जोड़े को ही भोजन खिला दे। और वो भी ना कर सके तो गौ को जिमा दे। यदि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है तो करना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं और जो करता है उसे अवश्य वैकुंठ प्राप्त होता है। दृढ़वंता, तुमने सब कुछ किया है, इसलिए तुम्हें करके उसके बाद पत्नी सहित महलों को गई, विधि से पूजा करें, चारों ब्राह्मणों को बीऊं और सब कुछ दान करें, गौ दान करें। आचार्य को सील गऊ दे, बिल्कुल जो शांत गऊ हो, ठीक है ना। जो अपने बच्चे से जैसे गऊ प्यार करती है ना, उसी तरह सबसे प्यार करे, ऐसी गौ दान करे। और तिल के पात्रों का दान करें। महेश, गौरी,
के प्रसन्नता के निमित्त पुरुषों को पहले योग्य वस्त्रों का दान करे। जूते, छाता, 8 प्रकार के दान कहे हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का दान कर दे। यदि इतनी सामर्थ्य ना हो तो एक भागवत पुराण लेके वही दान कर दे, उसका भी बड़ा पुण्य है। उसके पितृ, आने वाले पितृ जितने कुल हैं वो सब वैकुंठ में वास करते हैं। और है तो अच्छी तरह करो और नहीं है तो चिंता काय की। और लास्ट बीच में किसी भी दिन भगवान ने कहा है कि और नहीं कर सकते, कांसे की थाली लेके उसमें 35 पूड़ी बना के वो दान कर दो। थाली नहीं है तो ऐसे कर दो। यदि वो भी सामर्थ्य नहीं है तो वो सोने जैसा दान होता है। ऐसा भी भगवान हर तरह का विधान प्रभु ने बताया है। और हो सबका सम्मान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य ना बोले और मन में कपट ना रखे। जो भी है वो निश्चल मन से करे। पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका से नमस्कार करें। व्रत के करने से जन्म जन्म के कलेश, विपत्ति, दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के करने वाले की कामनाएं पूर्ण होती हैं। पर वे विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस व्रत को नियम से करता है और छल कपट को त्याग के करता है, तो ऐसा भगवान ने कहा है तो अवश्य करना चाहिए। तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है जो इसे करता है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये बड़ा पवित्र है। जैसे कार्तिक का महीना है ऐसे ही पुरुषोत्तम महीना भी है। और आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे माता की। अभी तो माता की कथा चल रही है। क्रिया योग के बारे में कल आपको बताएंगे माता ने क्या क्या बताया है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हनुमान चालीसा भजन बोलना बोल लो। हनुमान चालीसा बोल लो।